चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सियासी खबरों की। अनुप्रिया पटेल के बयान से राजा भैया के समर्थक नाराज हैं। दोनों नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। राजा भैया के समर्थक प्रतापगढ़ से मिर्जापुर आज आ रहे हैं। राजा भैया के समर्थक सपा के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं चुनाव। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि राजाओं की जागीर नहीं है कुंडा, लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता। तो राजा भैया ने पलटवार कर कहा था कि राजा अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जन सेवक पैदा होता है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आखिर अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा और फिर राजा भैया ने क्या जवाब दिया। इससे पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। चलिए, तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी इस खबर पर। तुषार, ये कहा जाए, पहले तो अभी राजा भैया कोई भी पत्ता नहीं खोल रहे थे, लेकिन इस बयानबाजी से ये लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल का जो बयान है इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और राजा भैया के जो समर्थक अब सपा की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि राजा भैया का समर्थन किसके साथ है। बिल्कुल, देखिए दीपाली, 2 बातें हैं इसमें समझने वाली बात है। एक, बीच में खबर आई थी कि राजा भैया ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी और ये कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के साथ वो मंच शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुंडा में रैली हुई लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मंच शेयर नहीं किए। इसके बाद फिर चर्चा हुई कि राजा भैया जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन खुलकर उन्होंने वहां भी नहीं बोला। लेकिन इंद्रजीत सरोज के ऊपर मानहानि का जो केस था उसको राजा भैया ने वापस कर लेने का फैसला ले लिया। इससे ये कयास लगाया जाने लगा कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के फेवर में आ गए। इसी बीच अनुप्रिया पटेल का ये बयान आया जो राजा भैया को सख्ते में डाला। राजा भैया उस पर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया दे दी कि अनुप्रिया पटेल का जो बयान है वो गलत है और इससे जो हमारे समर्थक हैं वो नाराज हो रहे हैं। ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, जबकि अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि ईवीएम से राजा और रानी पैदा होते हैं। इस बयान के बाद से देखिए तो जो राजा भैया के समर्थक हैं वो मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। वहां पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं टेंशन में दिख रही है, क्योंकि राजा भैया की अगर बात करें तो आसपास के तमाम जिलों में अच्छा खासा रसूख माना जाता है। राजपूतों के ठीक अच्छे नेता हैं राजा भैया, उनके प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो इस वजह से अगर राजा भैया के समर्थक वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान अनुप्रिया पटेल को भी हो सकता है और दूसरी तरफ कौशाम्बी में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हो सकता है। साथ ही प्रतापगढ़ में भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, इन सब इलाकों में राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। तो ऐसे में अगर राजा भैया के समर्थक उधर जाते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि राजा भैया भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनको फॉलोअर हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं।
तो एक इस जो ये वाकयुद्ध दोनों लोग का चल रहा है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि राजा भैया के पूर्वांचल का चुनाव है और पूर्वांचल में राजा भैया को अगर ना साधा जाए तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राजा भैया क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन अभी तक अगर राजा भैया की बात करें तो इशारों में राजा भैया बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्रेटर नोएडा से